आज हम बात करेंगे इफ़ फंक्शन के बारे में। इफ़ फंक्शन जो है वो बहुत यूज़फुल होता है क्योंकि यही एक ऐसा फंक्शन है जो किसी कंडीशन के बेस पर वर्क करता है और एक कंडीशन के बेस पर एक आंसर, अगर वो कंडीशन फॉल्स होती है तो हम दूसरा आंसर या दूसरी कोई कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो इफ़ फंक्शन बहुत सिंपल है। इसके 3 पैरामीटर हैं। फर्स्ट जो पैरामीटर है वह है कंडीशन और जो सेकंड पैरामीटर है वो है वैल्यू इफ़ ट्रू और जो थर्ड पैरामीटर है वो है वैल्यू इफ फॉल्स। जो ये कंडीशन है यहाँ पर हम वो कोई भी कैलकुलेशन कर सकते हैं जिसका आंसर जो है वो ट्रू या फॉल्स में आएगा, यानी कि हम कोई भी कंपैरिजन का ऑपरेटर जो है वो लगा सकते हैं। जैसे हम इसमें चेक कर सकते हैं कि कोई वैल्यू किसी वैल्यू से ग्रेटर देन 500 है या लेस देन 200 है। इस तरह से कोई भी कैलकुलेशन जिसका आंसर ट्रू और फॉल्स में आना चाहिए। ओके, जैसे यहाँ पर एक वैल्यू गिवन है 100 और इसमें हमें ये करना है कि वैल्यू अगर 100 से ऊपर है तो हमें क्या करना है कि हमें रिजल्ट चाहिए कि वैल्यू इज ग्रेटर देन 100 और अगर वो नहीं है तो हमें चाहिए नो। तो इस केस में जो पहला लॉजिकल टेस्ट है इसे ही हम कंडीशन कहते हैं। तो इस लॉजिकल टेस्ट की जगह कंडीशन डालेंगे। तो कंडीशन क्या है, हमने लिखा 100 ग्रेटर देन दिस ग्रेटर देन 100 और वैल्यू अगर ट्रू है तो यहाँ पर हम लिखेंगे वो वैल्यू। तो हमने यहाँ लिखी वैल्यू इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 100, अदरवाइज हमें दिखाना है नो। ठीक है, हमने एंटर किया तो देखिए 100 या 100 से ग्रेटर देन नहीं है ये वैल्यू। हमने लिखा, देखिए हमारी जो कंडीशन है वो है B20, जो ये है वो ग्रेटर देन 100 है या नहीं है। तो एक्चुअल में ये ग्रेटर देन 100 नहीं है, ये इक्वल टू 100 है। सेम ये केस के लिए हम यहाँ पर भी ऐसी कर देंगे। ठीक है, अभी ये नो कंडीशन ही है, लेकिन इस 100 की जगह अगर मैं सिंपल इस कैलकुलेशन को बढ़ाकर 120 कर देता हूँ तो देखिए ये जो आंसर है वो वैल्यू इज ग्रेटर देन 100 आ गया है। ओके, सबसे पहले हमें जो ये कंडीशन है लॉजिकल टेस्ट, इसे समझना है। तो जो लॉजिकल टेस्ट से समझने के लिए हमारे पास ये 6 तरह के ऑपरेटर्स हैं, ठीक है, जो हमने सिंपल मैथमेटिक्स में यूज भी किए होंगे। जैसे इसे हम ग्रेटर देन बोलते हैं, ये लेस देन है, इसका मतलब है ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, और ये है लेस देन एंड इक्वल टू, और ये है नॉट इक्वल टू। मैथमेटिक्स में हम इक्वल लिखने के बाद उसे क्रॉस मार्क लगा देते थे, पर यहाँ पर इसे हम इस तरह से लिखेंगे और ये हमें सभी जानते हैं ये हमारा है इक्वल टू। तो ये सभी कंडीशनल ऑपरेटर हैं। अगर दो वैल्यूज़ के बीच में ये ऑपरेटर्स लगेंगे तो आंसर जो है ट्रू और फॉल्स ही आएगा, क्योंकि ये सिर्फ चेक करते हैं कि वो वैल्यू ग्रेटर देन है या नहीं। जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ 10 और यहाँ लिखता हूँ 36 और अगर फिर मैं अब चेक कराऊँ कि दिस वैल्यू इज इक्वल टू दिस वैल्यू, ठीक है, तो ये तुम्हारा जो पहला इक्वल है वो तो फंक्शन में आता ही है। अब जो दूसरा इक्वल है कि ये वैल्यू इक्वल है इस वैल्यू के, तो अगर ये कंडीशन ट्रू हुई यानी कि ये इसके इक्वल हुआ तो ही ये ट्रू देगा, अदरवाइज फॉल्स देगा। देखिए ये आंसर में दे रहा है फॉल्स, क्योंकि ये दोनों इक्वल नहीं है। अगर मैं इसे भी 36 कर देता हूँ तो अब देखिए ये इक्वल है। ओके, तो सेम केस में अगर मैं कहूँ दिस वैल्यू इज लेस देन दिस वैल्यू, अब देखेंगे यस, क्योंकि 10 जो है 36 से लेस देन है इसलिए ये वैल्यू ट्रू आई है। ओके, तो आप ये समझ गए होंगे इन ऑपरेटर्स को। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर लिखूँ a और यहाँ लिखूँ स्मॉल a और मैं यहाँ पर दिस इक्वल दिस लगाऊँ तो ये आ रहा है ट्रू, क्योंकि ये केस सेंसिटिव नहीं है। ओके, तो ये दोनों वैल्यू इसके लिए एक ही है। हम यहाँ पर एग्जैक्ट लगा सकते हैं जैसा हमने लास्ट में सीखा था, तो उसका आंसर भी ट्रू और फॉल्स में आएगा, तो उसे भी हम इफ कंडीशन में ऐड कर सकते हैं। अब इफ के कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं। अगर मान लीजिए ये कुछ मार्क्स हैं जिसको मैं रैंडम कर देता हूँ, मुझे रैंक बिटवीन चाहिए 20 से लेकर के 90 तक की वैल्यूज। ये एक रैंडम वैल्यू देगा, ये मान लीजिए मार्क्स। अब मुझे इफ कंडीशन लिखनी है यहाँ पर कि अगर मार्क्स जो हैं वो 33 से लेस देन आते हैं तो फेल कंडीशन और 33 से ग्रेटर देन आते हैं तो पास कंडीशन। तो इसके लिए हमें एक इफ कंडीशन लिखनी है।
देखिए जैसे हम इफ़ लिखेंगे तो जो लॉजिकल टेस्ट है वो क्या होगा कि मुझे ये चेक करवाना है कि मेरी कंडीशन क्या है। तो कंडीशन ये है कि जो मेरे मार्क्स हैं वो लेस देन होने चाहिए 33 से। तो अगर ये लेस देन होते हैं, तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो मुझे रिजल्ट में क्या चाहिए, क्योंकि 33 से लेस देन अगर मार्क्स होते हैं तो मुझे फेल चाहिए। तो मैं यहाँ पर फेल्ड लिख देता हूँ। ओके, अब अगर ये कंडीशन पास नहीं होती, यानी आंसर ट्रू फॉल्स देती है, तब मैं चाहता हूँ कि ये मुझे पास मार्क्स दिखाएं। ठीक है, टेक्स्ट के लिए हम डबल कोट्स लगाएंगे ही। और अब मैं एंटर करता हूँ, अब देखेंगे कि ये पास आ रहा है 59 मार्क्स पर। ठीक है, देखिए अब ये 25 पर ये फेल हो गया। क्या अब इसी नंबर को अगर मैं ड्रैग कर लूँ नीचे तक, और इस फॉर्मूले को भी ड्रैग कर लूँ, तो अब देखेंगे कहीं कहीं जहाँ जहाँ फेल आया है वो 33 से लेस देन है, और जहाँ जहाँ पास आया है वो 33 से ग्रेटर देन।